नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको वो आयत कुरान पाक की बताने जा रही हूँ कि अगर इस वजीफ़े का असर आपने पढ़ते ही ना देखा, पढ़ते ही आपको इसका असर ना नज़र आया तो मेरी गर्दन पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि मेरा जो बंदा कुरान पाक की इस आयत को पढ़ेगा और उसके बाद जो भी दुआ करेगा तो एक फरिश्ता इस आयत का गुलाम है जिस पर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है कि वो उस पढ़ने वाले की जाकर मदद करे गैब से, जिसे कहते हैं गैबी मदद। आ गई गैबी मदद आना ना कि पता नहीं अल्लाह ने कहाँ से हमारा काम बना दिया, पता नहीं कैसे काम बन गया, पता नहीं समझ ही नहीं आई। वो वाली मदद अल्लाह पाक हमारी फरमाएंगे अगर हम इस कुरान पाक की आयत को पढ़ेंगे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, ये 20वें पारे के पहले ही सफ़े पर है, शुरू के अंदर ही है, 4-5 लाइनों के बाद। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, जो ये पढ़ेगा सुने उसको क्या मिलेगा। सबसे पहले इस आयत को जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा, उसके बाद अगर वो दुआ करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिल फौर इसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। और अगर अल्लाह अपने इल्म से जानते हैं कि थोड़ी देर बाद इसकी दुआ कबूल करनी है तो अल्लाह थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है, मुझे और आपको नहीं मालूम। अल्लाह को जो बातें मालूम हैं, अल्लाह जो गैब का इल्म रखते हैं, वो मैं और आप नहीं जानते। वो हमें नहीं मालूम कि क्या इल्म है वो गैब का जो अल्लाह की ज़ात को मालूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। पहला इनाम तो अल्लाह पाक आपको ये देंगे। फिर दूसरा, आपकी औलाद को अच्छे रिश्ते मिलेंगे। जो इस आयत का एहतमाम करेगा हर नमाज के बाद एक मरतबा, उसको या उसकी औलाद को अल्लाह अच्छे रिश्ते देगा। अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, औलादों के लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई किसी मुश्किल में फंस जाएगा, आज आप देखें कितनी एक सबसे बड़ा मसला है रिश्ते अच्छे ना होना, अच्छे रिश्तों का ना आना। डिमांड्स इतनी है पेरेंट्स की, लड़की के पेरेंट्स की, लड़कों के पेरेंट्स की इतनी डिमांड्स हैं, इतने डिमांडिंग हो गए हम। उनको चाहिए 2 करोड़ कमाने वाला दामाद, उनको चाहिए घर के काम भी करे और पढ़ी लिखी भी हो लड़की, और आगे से बोलती भी ना हो और ख़ूबसूरत भी हो, हैं, और फैमिली भी बहुत ऊंची हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती। हाँ, अल्लाह कह रहे हैं मैं जोड़ के दे सकता हूँ कि जो आपके बच्चों के हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए, ऐसी लड़कियाँ और ऐसे लड़के जो भी इस दुआ का एहतमाम करेगा, इस आयत का हर नमाज के बाद एक दफ़ा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, जो भी एहतमाम करेगा अल्लाह उसके रिश्ते घर बैठे कराएंगे, चाहे उसका अपना हो, चाहे उसकी बहन का हो, चाहे उसके बेटे का हो, चाहे उसके भाई का हो, अल्लाह घर बैठे अता करेंगे। और सेकंड, अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाए, किसी भी मुश्किल में फंस गया है वो, तो अल्लाह उसको उस मुश्किल से निकालने के असबाब पैदा करेंगे। अल्लाह पाक असबाब पैदा करेंगे। आपसे जब कोई मोबाइल छीनने आए तो उस वक्त इस आयत को पढ़ें। ऐसे यहाँ कराची में तो मोबाइल स्नैचिंग है, अब तो हर जगह ही हो गई। मोबाइल स्नैचिंग के लिए आप देख रहे हैं कोई आ रहा है तो आप
फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दें। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। तो इंशाअल्लाह उसको आप नज़र ही नहीं आएंगे और फरिश्ता आपके और उसके दरमियान खड़ा हो जाएगा मदद के लिए। चंद आयात के राज अल्लाह ने मुझ पर और आप पर खोल दिए। ये चंद आयात हैं, तो सोचें पूरे कुरान में कितनी बरकतें होंगी। बसरा के कुल्ली का वाक़या मैंने आपको सुनाया था ना, वो माल एक जगह से दूसरी जगह लोगों का सामान उठा के ले जाता था बेचारा। एक दिन शाम का सफ़र वक्त था, अपने घर वापसी थी उसकी। उसने घर आना था, एक मुसाफिर मिला जिसने वही जगह बताई जहाँ पर उसका घर था कि मुझे वहीं जाना है तो तुम मुझे ले चलो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे घर के पास ही है, मैं रास्ते में ही छोड़ दूंगा आपको। दोनों का मुआवजा भी तय हो गया। अब जब आधे रास्ते पहुंचे तो वो जो चोर था ना, जो उसके पीछे बैठा था उसकी सवारी पे, असल में वो चोर था और उसका इरादा ये था कि मैं सन्नाटे में जाके इसे लूट लूँगा। उसने सन्नाटे में से रोका और कहा इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते। उसने बेचारे ने कहा भी कुल्ली ने कि मुझे ये रास्ता नहीं आता। उसने कहा लेकिन आप चलो, मैं बता दूंगा। और सन्नाटे पे ले जाके उस रास्ते पे डाल के, जो उसके लिए अननोन था, वहाँ जाकर उसको कहा उतरो सवारी से, अपना माल भी दे दो, सवारी भी दे दो। उसने कहा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। तो उस चोर ने कहा मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मार दूंगा। उसने जब आसपास देखा तो बहुत सारी लाशें थी। फिर उस चोर ने बताया मैं यहाँ सबको लाता हूँ, ला के मार देता हूँ और लूटता हूँ। अब उसने कुल्ली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात पढ़ने दे, मुझे 2 रकात पढ़ने दे, उसके बाद जो तेरी मर्जी कर लेना। वो अभी 2 रकात पढ़ी। पहली रकात में उसने सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा के बाद जो हम सूरत पढ़ते हैं ना, वही सेम पैटर्न है नवाफिल का, सलातुल हाजत का। उस सूरत की जगह जैसे सूरह इखलास पढ़ते हैं कोई भी, उसने ये आयत पढ़ना शुरू कर दी। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ पढ़ना शुरू कर दी। अब पढ़ते वो देखता क्या है, नमाज ही में है अभी, कि चंद दफ़ा भी उसने पढ़ी कि एक तेज आला लेके कोई नमूदार हुआ है और उस डाकू की गर्दन उड़ा दी है एक ही वार से। उसने नमाज में जब सलाम फेरा, 2 नफिल पढ़ रहा था, सलाम फेरा तो उसने देखा वो डाकू मरा पड़ा है और एक लड़का पास खड़ा हुआ है। उसने उससे कहा आप कौन हैं? उस लड़के ने कहा तुम्हारा मकसद छोड़ दो, इस बात को, तुम्हारा काम हो गया, बस निकलो यहाँ से और जाओ अपने सफ़र पे वापस घर। उसने कहा फिर भी आप बताइए तो सही कि आप हैं कौन? उसने कहा मैं नहीं बताता। फिर जब इसरार किया तो उसने बताया कि जो तुम आयत पढ़ रहे थे ना, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, मैं उस आयत का गुलाम हूँ। हाय हाय, किस सफ़र को भुला बैठे, किस हिदायत की किताब को रस्मों के लिए इस्तेमाल कर लिया। मुझ पर फ़र्ज़ है अल्लाह के हुक्म से जो इस आयत को पढ़े मैं उसकी मदद के लिए फिल फ़ौर आता हूँ, फिल फ़ौर। तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था और मदद हो गई, अब मैं चलता हूँ। तो आप इस आयत को मुसलसल पढ़ें। आप पढ़ेंगे इस दुआ को मोबाइल स्नैचिंग के दरमियान तो आप उसको नज़र ही नहीं आएंगे, आप उसे नज़र ही नहीं आएंगे, आपका मोबाइल नहीं छीनेगा इंशाअल्लाह। हाँ, नहीं छीनेगा इंशाअल्लाह। आपको किसी से खौफ है या कोई खौफ ऐसा जैसे कोई गम होता है, हमारे दिलों को लग जाता है, जैसे कहते हैं ना दिल का रोग, तब भी इस आयत को पढ़ें, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम गमों को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। किसी से कोई गम मिल रहा है, कभी कभी होता है ना, बहन भाई भी हमारे लिए एक वबाल बन जाते हैं, रिश्ते भी हमारे लिए वबाल बन जाते हैं। तो इन रिश्तों को अपने लिए मुफीद बनाने के लिए
اپنے حق میں بہتر بنانے کے لیے اس آیت کا ورد رکھے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل کی یہ آیت ہے، پہلے ہی پیج پر ہے 20ویں پارے کے، آپ دیکھیے گا اور اس کا ورد رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری تمام کلاس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ سب کی بگڑیاں بنائے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ سب کو خوشیاں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔